इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं होती, वो हमारी आत्मा को झकझोर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, ज्ञान के सबसे बड़े मंदिर की कहानी, और एक ऐसे विनाश की जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ कुछ इमारतों के जलने की नहीं है। ये उस आग की कहानी है जिसने हजारों इंसानों के साथ साथ इंसानियत की सबसे कीमती दौलत यानी ज्ञान को भी जलाकर राख कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नालंदा था क्या, ये क्यों इतना खास था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि अपने दौर में ये पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज था। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 10,000 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पढ़ते थे, और ये सिर्फ भारत से नहीं थे बल्कि दुनिया के कोने कोने से ज्ञान की तलाश में यहां आते थे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए थे 2,000 से ज्यादा टीचर्स। सोचिए, उस जमाने में ऐसा रेशियो। कहा तो ये भी जाता है कि नालंदा का हर टीचर अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी था। और यहां पढ़ाया क्या जाता था? ये कोई सिर्फ धर्म या फिलॉसफी का सेंटर नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, लॉजिक, पॉलिटिकल साइंस, मतलब ज्ञान का हर पहलू यहाँ सिखाया और समझाया जाता था। इसीलिए तो इसकी शोहरत, इसकी रेप्यूटेशन पूरी दुनिया में फैली थी। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत से लेकर पर्शिया तक ये एक ऐसा चुंबक था जो ज्ञान के दीवानों को अपनी ओर खींचता था। अब बात करते हैं नालंदा की आत्मा की, उसके दिल की, और वो था वहां का पुस्तकालय। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, ये सदियों की जमा की हुई बुद्धिमत्ता का खजाना था। इसका नाम था धर्मगंज, मतलब सत्य का खजाना। और ये नाम बिल्कुल सही था। इसमें लाखों हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं, जिनमें पीढ़ियों का ज्ञान और अनुभव कैद था। ये लाइब्रेरी 3 विशाल कई कई मंजिला इमारतों में फैली थी। रत्नसागर, रत्नोदिधि और रत्नरंजक। नाम सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी भव्य रही होंगी। वाकई ज्ञान का एक महासागर। और यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ज्ञान की रोशनी बहुत ज्यादा फैलती है तो अज्ञानता और सत्ता के अंधेरे को उससे डर लगने लगता है। इस कहानी के विलन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बख्तियार खिलजी, एक तुर्की मिलिट्री जनरल जिसका एक ही मकसद था, जीत और कब्जा। और यहां पर वो सदियों पुराना टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है ज्ञान जो सवाल पूछता है, जो इंसान को सोचने की ताकत देता है, और दूसरी तरफ है सत्ता, जिसे कंट्रोल चाहिए, जिसे ऐसे लोग चाहिए जो सवाल ना पूछें, बस हुक्म माने। तो जो हुआ उसे सिर्फ एक जंग कहना गलत होगा। वो एक लड़ाई नहीं थी, वो हथियारों पर नहीं बल्कि विचारों पर हमला था। वो अज्ञानता की आग थी जिसका मकसद ज्ञान को हमेशा के लिए मिटा देना था। साल था 1993। खिलजी अपनी फौज के साथ नालंदा पहुंचा, पर उसे वहां मिला क्या? कोई किला नहीं, कोई हथियारबंद सैनिक नहीं। उसे मिले निहत्थे साधु, छात्र और किताबें। और उसका हुक्म सीधा और बेरहम था, सब कुछ जला दो। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी, उसमें इतनी किताबें थीं कि आग लगने के बाद वो 3 महीने तक जलती रही। इस एक आंकड़े को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 3 महीने। सिर्फ कागज नहीं जल रहा था, हर एक पांडुलिपि के साथ एक सवाल मर रहा था, एक खोज अधूरी रह रही थी, एक विचार हमेशा के लिए खामोश हो रहा था। दिन और रात, 3 महीने तक। तो सवाल यह है कि उस आग में, उस राख में इंसानियत ने आखिर क्या खो दिया? और ये नुकसान सिर्फ भारत का नहीं था, ये पूरी दुनिया का था। कल्पना करके देखिए, शायद हमने दवाइयों के वो फॉर्मूले खो दिए जो आज की कई बीमारियों का इलाज कर सकते थे। शायद हमने गणित और अंतरिक्ष विज्ञान के वो सिद्धांत खो दिए जिन्हें दोबारा खोजने में हमें सदियां लग गईं। हमने सिर्फ किताबें नहीं खोईं, हमने शायद इंसानी तरक्की के कई 100 साल खो दिए। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आखिर ऐसा क्यों किया गया? वजहें साफ हैं। सबसे बड़ी वजह थी ज्ञान का डर, क्योंकि पढ़े लिखे जागरूक लोग सवाल करते हैं। इसके अलावा धार्मिक कट्टरता और एक पूरी संस्कृति की पहचान को मिटा देने की जिद भी थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में एक छोटी सी लौ भी बहुत होती है। कुछ भिक्षु अपनी जान पर खेलकर कुछ किताबें और ग्रंथ बचाने में कामयाब हो गए।
आज वही बची खुची पांडुलिपियां तिब्बत और चीन में नालंदा की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद हैं। नालंदा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक दुखद पन्ना नहीं है, ये आज के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा एक पल को सोचिए, अगर वो ज्ञान बच गया होता तो आज की दुनिया कैसी होती? क्या हम कैंसर का इलाज 100 साल पहले खोज लेते? क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को बेहतर समझ पाते? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत पर एक टिप्पणी है। और यही नालंदा का सबसे जरूरी सबक है। अगर आज भी दुनिया में कहीं विचारों को दबाया जाता है, सवाल पूछने वालों को चुप कराया जाता है, तो क्या हम उसी अज्ञान की आग को हवा नहीं दे रहे हैं जिसने नालंदा को जलाया था? क्या हमने वाकई इतिहास से कुछ सीखा है? नालंदा हमें यही सिखाता है कि किसी भी सभ्यता की असली पहचान उसकी इमारतों या उसकी फौजों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होती है। तलवारें भले ही जंग जीत लें, लेकिन जो ज्ञान को जलाता है, इतिहास उसे हमेशा एक अपराधी के तौर पर ही याद रखता है।